अब्बू मुझे 500 रुपए तो दे, कल से मांग रहा हूँ मगर आप देने का नाम ही नहीं ले रहे। बेटा तुम 50 नहीं 500 रुपए मांग रहे हो। मेरे पास भला इतने पैसे कहाँ से है जो मैं तुम्हें दे दूं। अब्बू मुझे नहीं पता, मुझे दे 500 रुपए। मैंने अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाने जाना है, बस मुझे नहीं पता। जिद क्यों कर रहे हो बेटा खाम खा। अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो तुम्हें कुछ हो नहीं जाएगा। मैं सारा दिन मजदूरी करके शाम को 700 रुपए लेके आता हूँ और तुम वो जिद कर रहे हो जो मैं पूरी नहीं कर सकता। अब्बू मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दे। आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए ना। हाँ हाँ अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ लेकिन उन पर उड़ाने के लिए नहीं कमाता। ये हाथ तो देखो मेरे। अब्बू हाथ ना दिखाए, मुझे पैसे दे बस। आज दे दे, फिर कभी नहीं मांगूंगा आपसे। हर बार तुम्हारे यही बातें होती हैं। मैं मजदूरी करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े स्कूलों में बच्चों की बड़ी फरमाइशें होती हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं मुझे हैं। आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप पैसे दें, पैसे दें आप। चलो ठीक है काम करो, मेरे साथ चलो काम पर। वहां से जो मजदूरी मिलेगी वो तुम रख लेना। ठीक है चलो फिर चलते हैं। हसीब भाई खैर है, अपने बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो अपने साथ? तनवीर भी स्कूल से छुट्टियां थी तो ये फ्री था, तो सोचा इसे काम पे साथ ले जाऊं। भाई घर वेला बैठने से तो अच्छा है ना। ख्याल करना, इससे पढ़ाई छुड़वा कर मजदूरी पे ना लगवा देना। खुद तो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हो। जी जी मुझे पता है कि मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मैं भला अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करने देता हूँ? ये तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। इंशाल्लाह हसीब भाई, ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा तो हमारा नाम ही रोशन करेगा। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। चल बेटा चलें, वरना ठेकेदार सब नाराज होंगे। आ गया तू? ये तेरे आने का टाइम है? बंदा बन जा तू, वरना काम से निकाल दूंगा। वो ठेकेदार साहब आज सवारी नहीं मिली, पैदल आया हूँ इसलिए देर हो गई। तो मैं क्या करूं? मुझे काम से मतलब है बस। अगर फिर से कभी लेट आया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चुप करके घर वापस चले जाना। जी दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं टाइम पर आया करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं तो मिलेगा। ठीक है फिर, अगर फिर कभी लेट आया तो तेरी पक्की छुट्टी। और ये बता, इसको साथ क्यों लेकर आया? ठेकेदार साहब ये घर वालों को बड़ा तंग कर रहा था, इसलिए इसको अपने साथ लेता आया हूँ। अच्छा, तो ये साहब घर में सबको तंग करते हैं, तो फिर इसे बता देना यहाँ पर किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। अगर इसने यहाँ किसी को तंग किया तो वो देख रहे सामने पंखे वाली जगह, इसको वहां उल्टा लटका दूंगा मैं। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, किसी को तंग नहीं करता। और जा वहां बैठ जा जाके, और अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब्बू मैं किसी को यहाँ पर तंग नहीं करता, आप अपना काम करें, मैं वहाँ जाकर बैठ रहा हूँ। ठेकेदार साहब सारा काम खत्म हो गया और मैंने सामान भी सारा अंदर रख दिया है। अच्छा, तो तुमने सारा काम खत्म कर लिया। ये लो 500 रुपए, और 200 रुपए मैंने काट लिए जो तुम लेट आए थे। 500 रुपए? ऐसा तो ना करें ठेकेदार साहब, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, मैंने घर राशन वगैरह लेके जाना है। तो मैं क्या करूं? मैं अपनी जबान का पाबंद हूं, जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलेगी। चले ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कल से जल्दी आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आ जाओ बेटा चले। अब्बू आपसे कुछ कहना है, मुझे माफ कर दें, आपको ये सब मेरी वजह से करना पड़ रहा है। माफी क्यों मांग रहे हो बेटा, तुम्हें खैर तो है? ये कैसी बातें कर रहे हो? अब्बू मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आज मुझे पता लग गया है कि मजदूरी इतनी आसान नहीं है जो मैं आपसे हर बात के लिए जिद करता था। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी जिद मैं नहीं पूरी करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हें 500 चाहिए था ना, ये लो 500 रख लो। अब्बू अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे आप अपने पास रखो। अब ये क्या कह रहे हो? सुबह तो तुमने कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, अब कह रहे हो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? बस अब्बू आप ऐसा समझे कि आपके बेटे की आंखें खुल गई हैं, ये पैसे आप अपने पास रखें
और आए घर के लिए सब्जी लेकर चलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, आओ फिर चलते हैं।